ये तो ओलेक्स का पैसा आ रहा है, एक सट्टा खेलते हैं, रात के 3 बजे तक अपने घर में बिठा के रखता है। मुरसलीम जलीस ये सब इकट्ठा होकर जब रात के लिए हमारी लड़की के संग ये घटना करी है तो बहुत ज़बरदस्त करी है जी। तो ये तो पैसे वाले हैं जी, हम गरीब आदमी हैं। एक तो भाग गए, एक ने डाटा लगा रखा था, दो ने बुरा काम किया था मेरे संग। फिर उन्होंने मेरे चिल्लाई तो उन्होंने मेरा मुँह भी चाटा। फिर मेरे चाचा आ गया, एक तो मुरसलीम था और एक जलीस था। मैं इस तरीके से मांग रही हूँ, मेरे बच्चे के साथ बहुत बुरा हुआ है, बहुत बुरा करा है। सब ने 2 लड़कों ने मिल के नहीं, रात में हम मट्टी में गए थे 3 बजे आके नहीं मेरी बच्ची के साथ बहुत बुरा काम किया है। कामा मेवात क्षेत्र में नाबालिग बालिकाओं के साथ दुष्कर्म के मामले सामने आते हैं और पुलिस तत्परता दिखाते हुए कार्रवाई करती है। ऐसा ही मामला एक कामा थाने पर आज दर्ज हुआ है, जिसमें नाबालिग बालिका घर पर सो रही थी और परिवारजन किसी दुख गमी में गए हुए थे, जहां बालिका को अकेला पाकर 3 हथियारबंद युवक उसके घर में घुस गए और उसके साथ दुष्कर्म की घटना का अंजाम दिया। जिसके बाद पीड़ित बालिका अपने परिवारजनों के साथ कामा थाने पहुंची और कामा थाने पर पहुंचकर मामला दर्ज कराया है। पुलिस मामला दर्ज करने के बाद मामले की जांच में जुट गई है। क्या है पूरा मामला, जानते हैं पीड़ित बालिका और उसके परिवारजनों से। बेटा क्या मामला है? अंकल, मेरी मम्मी और मेरे पापा गए थे मट्टी में। फिर हम मोबाइल के सो रहे थे, जब 3 लड़के आए थे, उन्होंने हमला किया था। फिर मेरे एक तो भाग गए, एक ने डाटा लगा रखा था, दो ने बुरा काम किया था मेरे संग। फिर उन्होंने मेरे चिल्लाई तो उन्होंने मेरा मुँह भी चाटा। फिर मेरे चाचा आ गया, एक तो मुरसलीम था और एक जलीस था। उसका आपने घर वालों को बताई पूरी कहानी? हाँ, इंसाफ चाहिए, इंसाफ मांगे। ये थी पीड़ित बालिका, जिसने कहा है कि उसके साथ जो गलत काम हुआ है उसके लिए वो इंसाफ मांग रही है। उसकी माँ भी हमारे साथ है, उसकी माँ से पूछते हैं दर्द भरी घटना के बारे में और वो क्या कहती है, किस तरीके से इंसाफ मांग रही है। जी, इस घटना को लेके आप किस तरीके से इंसाफ मांग रहे हो? मैं इस तरीके से मांग रही हूँ, मेरे बच्चे के साथ बहुत बुरा हुआ है, बहुत बुरा करा है। सब ने 2 लड़कों ने मिल के नहीं, रात में हम मट्टी में गए थे 3 बजे आके नहीं मेरी बच्ची के साथ बहुत बुरा काम किया है। फिर वो चीखी चिल्लाई तो उसका चाचा ने आके उसको पकड़ा, एक भाग गया, 2 पकड़ लिए, 2 पकड़ लिए, एक जलीस था और एक मुरसलीम था। कैसे घर में कैसे चढ़े थे? छत पे होके पीछे कर कैसे चढ़े थे? के दरवाजे की तरफ से पता नहीं किधर से आए थे, कि आसीन की तरफ से चढ़ाए हुए थे, पता नहीं कहीं से चढ़ा होगा, ये मालूम नहीं है, हम घर पे नहीं थे। मामला दर्ज हो गया आपका? हाँ, हो गया। ये पीड़ित की माँ थी बालिका की और हमारे साथ उसके परिवारजन भी मौजूद है, हम उनसे भी जानना चाहेंगे। जी, ये तो ओलेक्स का पैसा आ रहा है, एक सट्टा खेलते हैं, रात के 3 बजे तक अपने घर में बिठा के रखता है। मुरसलीम जलीस ये सब इकट्ठा होकर जब रात के लिए हमारी लड़की के संग ये घटना करी है तो बहुत ज़बरदस्त करी है जी। तो ये तो पैसे वाले हैं जी, हम गरीब आदमी हैं और हम गरीब आदमी पे पैसा नहीं है। भाई इन पे पैसा है, ये तो हमारी बहन बेटी को, बहू को, बेटी को, पोती को, सबको कवर कर लेंगे। ये तो बुरा भलो करेंगे। हम तो ये घर है गांव में, ये हज़ारों घर हैं। मामला दर्ज करा दिया तुमने? हाँ, मामला दर्ज करा दिया जी। पुलिस की तरफ से मदद मिली? हाँ, पुलिस की तरफ से मदद मिली है। सब ऑनलाइन ठगी गांव में ही करते हैं या बाहर करते हैं? नहीं जी, ऑनलाइन घर बैठ के करते हैं। भीतर सट्टा लगाते हैं घर में, कोठा में कमरा इनका सड़क पे है, भीतर बैठ के सारा और जब करते हैं यह काम को। हमारे बच्चे यहाँ घर है और ये मेरी पोती थी और ये 3 लड़के आए थे पोती के पास, तो उनने कहीं छोरी को पकड़ लिया, पकड़ के साहब जो कुछ करा था उसको तो पोती को पता है या भाई ऊपर वाला को पता है। तो जब वो चोरी चिल्लाई था, उसका मेरा छोटा लड़का था शहजाद, तो वो आके भगा तो वो ने 2-3 भाई ने वो पकड़ लिए थे। 2 पकड़ लिया, एक भग गया, भग के साहब वो चला गया, वो बांध दिया। फिर हमारे एक हम उदा कैसे फ़ोन किया घर से लड़का का, हम आए तो वो बांध के वो चले, वो छोड़ दिए साहब। एक हमारा जिम्मेदार छोरा था आकूब, उसने वो छुड़वा दिया साहब अपनी जिम्मेदारी से, इज्जत की खातर। पूरा प्रयास कर रही है पुलिस, खूब हमारी मदद कर रही है। अब आगे रब जानेगा। ये थे पीड़ित के परिवारजन, जिन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा है कि घटना के बारे में जैसे ही ये कामा थाने पर पहुंचे तो कामा थाना अधिकारी रामकिशन यादव द्वारा इनकी दर्द भरी दास्तान सुनने के बाद तुरंत मामला दर्ज कर लिया है और पुलिस मामला दर्ज करने के बाद मामले की जांच में जुट गई है और पुलिस पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए लगातार प्रयासरत है।